एक शहर में एक लड़का रहता था। वो देखने में काफ़ी मासूम और स्मार्ट था। पढ़ने में भी काफ़ी मेधावी था, जिस वजह से पूरे स्कूल में उसे सब प्यार करते थे। जब वो लड़का 11वीं में पहुंचा तो अचानक से बहुत बीमार हो गया। कई दिनों तक बीमार रहने के बाद उसके घर वालों ने उसे डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने लड़के के कई सारे टेस्ट कराने के बाद ये घोषणा कर दी कि लड़के को ब्लड कैंसर है और अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। इसका शरीर भी काफ़ी कमज़ोर हो गया है, इसलिए अब आप लोग इसे स्कूल ना भेजें और घर पर ही रखें। डॉक्टर की बातें सुनते ही माँ तो वहीं चक्कर खाकर गिर गई। माँ जब होश में आई तो डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि आप धीरज से काम लें और होने को तो कोई भी नहीं टाल सकता। आप अपने बेटे को घर में रखकर उसे प्यार दें और उसका इलाज करें। अब वो लड़का घर पर ही रहने लगा था। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, फिर 2, फिर 3 साल हो गए। ये सिर्फ कुदरत का एक करिश्मा ही था कि डॉक्टर ने कुछ महीने बताए थे, पर वो लड़का 3 साल तक यूं ही जीवित रहा। अब उसका जीवन घर के अंदर ही गुजरता था, जिसकी देखभाल उसकी माँ करती थी। कई सालों से घर में रहने की वजह से लड़का काफ़ी ऊब गया था। एक दिन वह बाहर घूमने जाना चाहता था। उसने माँ से पूछा, पर उसकी माँ हिचकिचा रही थी। लेकिन अंत में वो बेमन से मान गई। वह हमेशा घर पर रहने के कारण और ज़्यादा बीमार महसूस करता था और वह यह बात जानती थी। माँ ने उसे संभल के जाना और ज़्यादा दूर मत जाना, ये कहकर सड़क पर टहलने के लिए जाने दिया। लड़का कई सालों बाद घर से बाहर निकला था तो बाहर का नज़ारा देखकर एकदम प्रफुल्लित हो उठा। उसके अंदर फिर से जीने की लालसा जाग उठी। लड़का बहुत सारे स्टोर के पास से होकर गुजरा और एक विशेष दुकान पर आया जहां एक लड़की फिल्मों और गानों की सीडी बेचती थी। लड़के को गाने सुनने का बहुत शौक था। वह उस दुकान के अंदर चला गया। उसने वहां अपने जीवन में अब तक की सबसे सुंदर लड़की को देखा और उसे तुरंत महसूस हो गया कि वो उससे प्यार करने लगा है। यह पहली नज़र के प्यार का एक क्लासिकल मामला था। वह उस डेस्क तक गया जिसके पीछे वह लड़की काम कर रही थी। उसे उसके अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। लड़की ने उसकी तरफ देखा और सुंदर सी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? उसने बड़ी मधुर आवाज़ में कहा। वह लड़का बस उसी समय उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन वह कुछ सोचकर बोला, मैं एक सीडी खरीदना चाहता हूँ। उसने एक रैंडम सीडी उठाई और लड़की को सीडी का भुगतान किया। क्या आप इसे रैप करवाना चाहेंगे? लड़की ने उससे एक बार फिर से प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए पूछा। उसने सिर हिलाया और वह रैपिंग में लगाने वाले ज़रूरत का सामान लेने चली गई। वह वापस आई, सीडी लपेटी और लड़के को दे दिया। लड़का सीडी लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन लड़का वापस उसी दुकान पर गया और उसने एक और सीडी खरीद ली। उसे भी उसने हमेशा की तरह रैप करवाया और लेकर आ गया। वह वास्तव में उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। लड़के ने अगले कुछ हफ्तों तक यही क्रिया दोहराई। उसने हर सीडी को अपनी अलमारी में सहेज कर रख लिया। उसकी माँ को जब इस बारे में पता चला तो माँ ने उसे बस लड़की को बाहर खाना खाने ले जाने के लिए पूछने को कहा। तो अगले दिन जब वो सीडी खरीदने गया और जब लड़की रैपिंग पेपर लेने गई तो उसने अपना नंबर उस पैसे पर लिख दिया जिससे वो भुगतान करना चाहता था। वो नोट उसे देकर और बाय बोलकर वो वहाँ से चला गया। अब लड़का हमेशा इसी इंतज़ार में रहने लगता कि शायद किसी दिन वो लड़की उसे फ़ोन करे, पर अफसोस उस लड़की का कोई फ़ोन नहीं आया। दिन यूं ही बीतते गए। अब लड़के ने उस दुकान पर भी जाना कई दिनों से बंद ही कर दिया और उदास होकर फिर से घर पर ही रहने लगा था। कुछ दिनों बाद लड़के के घर पर फ़ोन की घंटी बजती है। लड़के की माँ ने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर वही लड़की थी जो सीडी की दुकान पर काम करती थी। कई दिनों से लड़का दुकान पर नहीं गया था, तो लड़के से बात करने के लिए उसने फ़ोन किया था। लड़की ने जैसे ही हेलो बोलकर लड़के के बारे में पूछा तो दूसरी तरफ से माँ ने रोते हुए लड़की को बताया
कि पिछले हफ्ते ही उसका निधन हो गया है। ये सुनते ही लड़की चौंक उठी और उसने घबराहट में फ़ोन रख दिया और अकेले कमरे में जाकर रोते रोते वो सोच में पड़ गई कि ये कैसे हो सकता है। उसे बहुत अफसोस होता है, पर अब क्या फ़ायदा। कुछ दिनों बाद माँ अपने बेटे को याद कर रही थी तो वो उसके कमरे में जाकर उसकी अलमारी खोलने लगी। अलमारी खोलते ही सामने वहाँ उसे बहुत सारी पैक्ड सीडी मिली। उसने एक सीडी खोली तो उसमें कागज़ पर लिखा हुआ एक नोट मिला जो उसी लड़की की तरफ से था। नमस्ते, मुझे लगता है कि तुम मुझे प्यार करते हो और मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताना चाहती हूँ कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अपनी बाकी की ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहती हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई लव यू। क्या तुम मुझे कहीं बाहर घुमाने ले जा सकते हो, क्योंकि यहाँ स्टोर पर बैठे बैठे मैं ऊब चुकी हूँ। मैं भी बाहर की हसीन दुनिया देखना चाहती हूँ। मेरे पापा मेरा कमाया हुआ सारा पैसा अपने दारू में उड़ा देते हैं और यहाँ मेरा मालिक बहुत दुष्ट है। वो मुझे छोटी छोटी बातों पर बहुत डांटता है। उसने एक और सीडी खोली, उसमें कागज़ का एक और टुकड़ा था और अगली सीडी, फिर एक और सीडी, और सभी सीडी में लड़की ने आई लव यू लिखकर अपने सवालों का जवाब मांगा था। पर लड़के ने कभी भी किसी भी सीडी को खोलकर नहीं देखा, जिस वजह से वो उस लड़की के प्यार को समझ ही नहीं पाया और लड़की ने भी उस लड़के से कभी खुल के बात नहीं की, इसलिए वो भी उस लड़के के प्यार को कभी समझ नहीं पाई। दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी धोखेबाज है, इसलिए अपने अंदर के जज्बात को कभी मत दबाइए। जब भी मौका मिले अपने चाहने वालों को अपने दिल की बात खुलकर बताइए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को बिना सोचे ही लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पास ही दी गई बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर ज़रूर सेट कर लें, ताकि मेरी आने वाली सभी नई वीडियोज़ और सभी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।